शहरयार ने एमन को किया किडनैप, पर एमन उसके हाथों से बाल बाल बच गई। उल्टा किसी के आ जाने के डर से शहरोज ने एमन को पूल में धक्का दे दिया। मौके पे आकर राहिम अगर एमन की जान ना बचाता तो उसकी जान भी जा सकती थी। गुस्से और डर से एमन ने जॉब छोड़ दी, पर राहिम इसे जॉब छोड़ने नहीं दे रहा। क्या यही है एक नई शुरुआत इनके प्यार की? दोस्तों, ड्रामा सीरियल कभी मैं कभी तुम के ऑल्टरनेट शुरू होने वाला ड्रामा सीरियल इश्क के जुनून की आने वाली एपिसोड बहुत ही कमाल की होगी, क्योंकि अब शहरोज एमन को किडनैप कर लेगा, क्योंकि उसे एमन काफी ज्यादा पसंद आ गई है और वो यही समझ रहा है कि एमन भी दूसरी लड़कियों की तरह उसके हाथों में आ जाएगी, पर ऐसा नहीं होता। डिटेल्स भी बताते हैं आपको, लेकिन उससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। जी तो जनाब, जैसे कि इस ड्रामे में दो किस्म के लड़के हमें दिखाए गए हैं, जिसमें एक है राहिम जो कि बहुत ही ज्यादा नाइस, सक्सेसफुल और मेहनती, और दूसरी तरफ है शहरोज जो कि बहुत ही ज्यादा निकम्मा, कामचोर और टाइम पास करने वाला इंसान है। अब शहरोज जैसे ही राहिम से मिलने उसके होटल में आता है तो राहिम उसे समझाने लगता है, कोशिश करता है कि शहरोज तुम अब सीरियस क्यों नहीं हो जाते, क्योंकि अब जल्द ही तुम्हारे बारे में बाबा कुछ न कुछ फैसला करने वाले हैं। जितनी जल्दी हो सके तुम तैयारी पकड़ लो। अब किसी भी दिन डैड तुम्हें कह सकते हैं कि चलो बच्चे ऑफिस चलो, अब से तुम ऑफिस का काम संभालोगे। पर शहरोज राहिम से कहता है कि भाई ये तो अभी बात की बात है और मैं फ्यूचर का सोचकर अपना प्रेजेंट क्यों खराब करूं, बिल्कुल भी नहीं। अभी तो मैं लाइफ एंजॉय करूंगा और डैड और आप है ना ये सब कुछ करने के लिए। वैसे भी मुझे बिजनेस में कोई इंटरेस्ट नहीं है और डैड मुझसे पूछेंगे भी क्यों, क्योंकि एक परिंदे से कौन पूछता है कि बेटा तुम्हारे पर काट के तुम्हें केज में बंद किया जा रहा है। मुझे ये सब कुछ नहीं पसंद और ना ही मैं कोई काम करना चाहता हूँ। जब आप दोनों इतना काम कर रहे हैं तो मैं क्यों करूँ? ये सारी बातें सुनकर राहिम को काफी ज्यादा गुस्सा आएगा उस पर, जिसकी वजह से वो उसको ऑफिस से बाहर निकाल देगा। और फिर जैसे ही शहरोज साहब नीचे तशरीफ लाएंगे तो एमन को देखकर उसका दिल फिसल जाएगा। शहरोज यही समझता है कि एमन भी बाकी लड़कियों की तरह उसकी बातों में आ जाएगी, जिसको वो बहला फुसला के आराम से इस्तेमाल करके तो छोड़ देगा। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। उल्टा एमन उसे शट अप कॉल देती है और कहती है कि अपनी हद में रहे। शहरोज को भी काफी ज्यादा गुस्सा आ जाएगा और वो भी एमन से कहेगा कि इतना गुस्सा करने की जरूरत नहीं है, चिल करो तुम, और वो वहाँ से चला जाएगा। तो दूसरी तरफ जमाल अपनी माँ से कहेगा कि एमन का रिश्ता मांगने उसके घर जाएं आप, और उसकी माँ से जाके कहें कि अब जल्दी से हमें रुखसती की तारीख दे दें, क्योंकि जमाल की नौकरी लग गई है और वो बहुत अच्छी नौकरी कर रहा है और अब हम टाइम वेस्ट नहीं करना चाहते बिल्कुल भी। अब जल्दी से एमन हमारे घर भेज दें, जहाँ अब होपफुली एमन की माँ साफ लालच में आके इनकार कर देगी कि अभी तो मेरी बेटी ने कमाना शुरू भी नहीं किया सही से, हमने तो उसकी कोई कमाई नहीं खाई, इतनी जल्दी उसको कैसे रुखसत करके दूसरे घर भेज दें। वो इनकार करके उनको भेज देगी। अब वो भी वापस आकर जमाल को सारी सच्चाई बताएगी और कहेगी कि इन्हें तुम्हारी बात पर यकीन नहीं है। वो कैसे तुम्हारी बात पर यकीन करे कि तुम एक अच्छी जॉब करने लग गए हो? सबसे पहले तो एमन को मनाओ जाके, क्योंकि अगर एमन मान गई ना तभी उसके घर वाले उसकी बात मान सकते हैं। जिसके बाद जमाल भी अब एमन को तंग करने लग जाएगा, उल्टा मनाने के और जॉब करने के। उसे पूछेगा कि तुम कब मुझसे शादी कर रही हो? मैंने तुम्हारे लिए घर में अपनी माँ को भेजा था, लेकिन तुम्हारी माँ ने उल्टा मेरी और मेरी माँ की बहुत बेइज्जती करके हमें वहाँ से निकाला। अगर तुम हाँ नहीं करोगी तो मैं यहाँ पर ही पड़ा रहूंगा। एमन उसे काफी ज्यादा समझाती है, पर वो ढीठ का ढीठ इंसान सुनता कहाँ है। और फिर बार बार वो एमन के होटल आ जाएगा और वहाँ पर एमन को तंग करेगा। जमाल को होटल में बैठा देखकर एमन परेशान हो जाएगी और कहेगी कि चले क्यों नहीं जाता तुम यहाँ से, बेहतर यही है कि यहाँ से चले जाओ और मुझे बताओ तो तुम चाहते क्या हो। जिस पर जमाल कहेगा कि माफी मांगो मुझसे और मेरी माँ से, वरना मैं तुम्हें कहीं का नहीं छोड़ूंगा। ऑन दी अदर साइड शहरोज एमन को अगवा करने की कोशिश करता है, लेकिन किसी के आ जाने के डर से वो एमन को पानी में पूल में धक्का दे देता है। ऑन दी टाइम राहिम वहाँ पे आ जाता है और एमन को खुद पानी से बाहर निकालता है। एमन बताती है कि ये सब कुछ करने वाला कौन है और अब मजीद मैं यहाँ पर जॉब नहीं कर सकती। लेकिन बाहर खड़े लोग कुछ और ही समझने लग जाते हैं कि इनके दरमियान जरूर कुछ न कुछ चल रहा है और ड्रामे की एपिसोड यहीं पर ही खत्म हो जाती है।